Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is oxygen. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. ऑक्सीजन। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑक्सीजन से रिलेटेड बताऊंगी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट विथ सिंबल O। ये एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है कैपिटल O। Oxygen is non-metal and highly reactive and an oxidizing agent. ये नॉन मेटल्स में आता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एंड हाईली रिएक्टिव होती है ऑक्सीजन। और चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ये खुद रिड्यूस होती है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करती है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीजन हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है जिसकी वजह से वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 1s2 2s2 2p4. That means it belongs to period 2 and group 6, so it's a p block element. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की है 1s2 2s2 2p4। इनमें दो शेल होते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इसका मतलब ये पीरियड 2 में होता है क्योंकि पीरियड नंबर बताता है कि आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, और ग्रुप नंबर बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल कितने हैं। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, सो इट्स अ p ब्लॉक एलिमेंट। Ozone is made up of 3 oxygen atoms, that is O3. It's a protective layer that absorbs dangerous ultraviolet radiation of sun and protects our planet Earth. ओजोन जो है वो भी 3 ऑक्सीजन से मिलके बना है। ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो सन की यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और हमारे प्लेनेट अर्थ को इन यूवी रेडिएशन के डेंजरस इफेक्ट से बचाती है। Oxygen is easily dissolved in river and ocean so that fresh and aquatic life can respire. ऑक्सीजन की डिसॉल्व होने की टेंडेंसी वाटर में ज़्यादा है, इसीलिए रिवर में और ओशन ये इजीली डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रेश लाइफ यानी रिवर की लाइफ और एक्वेटिक लाइफ यानी मरीन लाइफ कैन रेस्पायर। Oxygen also has isotopes, that is O16, O17, O18, but the natural abundance of O16 is high. ऑक्सीजन के मुख्तलिफ आइसोटोप्स भी होते हैं जैसा कि O16, O17, O18, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो पाया जाता है वो O16 है। इसकी नेचुरल अबंडेंस ज़्यादा है। Proteins, nucleic acids, carbohydrates and fats contains oxygen. प्रोटीन्स में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है। न्यूक्लिक एसिड्स में शुगर्स में ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप में ऑक्सीजन होता है। फैट्स में ग्लिसरॉल में ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन is a main constituent of protein, nucleic acids, carbohydrates and fats. Organic compounds containing oxygen are alcohols, ether, ketone, aldehyde, carboxylic acid, ester, amide and anhydride. ये सारे कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑक्सीजन कंटेन करते हैं। अल्कोहल्स में OH ग्रुप होता है, ईथर में
2 हाइड्रोकार्बन चेन एक ऑक्सीजन से अटैच होती हैं। कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप होता है। एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप हाइड्रोजन के साथ होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में 2 ऑक्सीजन होते हैं, एक OH की फॉर्म में, एक कार्बोनाइल की फॉर्म में। इस तरह ईस्टर, रमाइड और एनहाइड्राइड में भी ऑक्सीजन मौजूद होता है। Important biomolecules, citric acid and glycerol also contain oxygen. Biomolecules such as citric acid जो कि एक बहुत ही vital मेटाबोलाइट है, एंड ग्लिसरॉल also contains oxygen. इनमें भी ऑक्सीजन मौजूद होता है। Inorganic compounds containing oxygen are water, hydrogen peroxide and many oxides. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी ऑक्सीजन मौजूद होता है, जैसा कि वाटर में है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एक ऑक्सीजन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और मैनी ऑक्साइड्स मुख्तलिफ मेटल्स के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन की एक साइकिल है पूरी नेचर में, और इस साइकिल का एक पार्ट है फोटोसिंथेसिस। एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड हो रही है, उसे रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन, रस्टिंग कहते हैं। फोटोसिंथेसिस carbon dioxide and water in the presence of sunlight react to form glucose and oxygen. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाते हैं। ग्लूकोज इज यूज्ड अप बाय प्लांट सेल्स और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होती है। यही वह ऑक्सीजन है जो प्लांट्स एटमॉस्फेयर में पैदा करते हैं। 6 carbon dioxide plus 6 water molecules in the presence of sunlight produces 6 molecules of oxygen plus 1 molecule of glucose. Glucose is utilized by plants and oxygen is produced in atmosphere. तो फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस हो रही है। अब हम वो प्रोसेसेस देखेंगे जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड हो रही है। रेस्पिरेशन In breathing, hemoglobin binds oxygen in lungs and carbon dioxide is released from another part of hemoglobin. Breathing किसे कहते हैं कि जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स में हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और इससे बाइंड कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ताकि लंग्स में ऑक्सीजन डिफ्यूज होके जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सके। Inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide is called breathing. यानी हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं, इसे ब्रीदिंग कहते हैं। In cellular respiration, oxygen and glucose react to form carbon dioxide and water and energy is released for body functions. सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिएक्ट करती है ग्लूकोज से टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड फॉर बॉडी फंक्शंस। यहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड हो रही है, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिएक्ट करेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ glucose to form 6 molecules of carbon dioxide plus 6 water molecule plus energy. ये जो एनर्जी है ये हमारे बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। So in cellular respiration oxygen is utilized. फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी एटमॉस्फेयर में, सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड।
तो ऑक्सीजन इन नेचर बैलेंस हो जाती है। अब हम और प्रोसेसेस देखेंगे जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड हो रही है। कंबशन। इन कंबशन रिएक्शन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड। कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, जैसे फायर प्रोड्यूस होती है, तो इसमें भी ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड होती है। रस्टिंग। Oxygen is utilized and reacts with iron to form rust. आयरन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, रस्ट फॉर्म करती है, तो इस तरह ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड हो जाती है रस्टिंग में। Decomposition. Oxygen is required for microbes to decompose organic matter efficiently. जब प्लांट्स और एनिमल्स की डिकम्पोजिशन होती है सॉइल में, तो सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं उनको ऑक्सीजन रिक्वायर होती है ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर को एफिशिएंटली डिकम्पोज कर सकें। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड। इन दिस वे ऑक्सीजन इज रिसाइकिल्ड। इस तरह फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है एटमॉस्फेयर में, और रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन, रस्टिंग के जरिए ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड। तो इन दिस वे ऑक्सीजन इज रिसाइकिल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू। थैंक्स।